शाहबाद में कांग्रेस तथा आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस आप गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता पहुंचे। शाहबाद से पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल धनतौड़ी भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। पूर्व विधायक अनिल धनतौड़ी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बैठक थी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार शाहबाद में पहुंचे तथा आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। धनतौड़ी ने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। राज्य के युवा प्रदेश में पलायन करने को मजबूर हैं। शाहबाद में नशे का मुख्य मुद्दा है। अनिल धनतौड़ी ने शाहबाद नगरपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है तथा आप पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस आप गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने कहा कि शाहबाद के लोगों का उन्हें बहुत प्रेम मिल रहा है। आज फिर शाहबाद में गुप्ता ने दोहराया कि गांव के लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि नायब सिंह सैनी चुनाव जीतने के बाद गांव में नहीं आए। हरियाणा में भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भाजपा और दुष्यंत चौटाला ने एक दूसरे पर विरोधी बातें कर चुनाव जीता और अब पैसे व मलाई में गठबंधन है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और आपने देखा कितना जोश था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। और जोश है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। और वही शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में भी आज कांग्रेस पार्टी की एक बैठक थी। उसको लेकर के लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल नज़दीक है और उसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और आगे भविष्य में किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के, वो आज हमारे बीच में थे, आपने देखा। और उनको लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। और जो आज मुद्दे हैं, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा शाहबाद में क्या है? बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है और देश में नंबर 1 पे हरियाणा बेरोजगारी। और माननीय खट्टर साहब, मैं आपसे बारंबार मैंने कहा है कि आपने हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा किया है। आपने 10 साल में हरियाणा के नौजवानों की जो है लुटिया डुबा दी और उनको मजबूर कर दिया है कि वो बाहर विदेशों में पलायन कर जाए। और मेरे शाहबाद विधानसभा क्षेत्र उससे अछूता नहीं रहा है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के लगभग 20 से 25 हजार नौजवान जो है बाहर जाने को पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ नशा है। मेरा हमारे यहाँ नौजवान जो है नशे की चपेट में है। आप सब जानते हैं, पत्रकार भाइयों से कुछ छुपा नहीं है। आप ही को देख करके आपके चैनल से या आप ही लिखते जो हैं आपकी कलम से, हम पढ़ते हैं आए दिन कि आज नशे की चपेट में शाहबाद विधानसभा क्षेत्र है। तीसरा बड़ा मुद्दा यहाँ किसानी का है, जो पूरा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, किसान पिछले 2 सालों से 3 सालों से सड़क पे हैं, 1.5-1.25 साल दिल्ली में बैठे और पिछले 25-26 दिन से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे। और खट्टर साहब, आपने शाहबाद को बंधक बना के रखा 6 दिन। और जब हमने एक इंटरव्यू किया गोल्डी जी आपके साथ, उसके बाद 6 दिन के बाद इंटरनल जो हमारा नलवी-ठोल वाला ओवरब्रिज है, वहाँ के ना तो गांव का कोई व्यक्ति उधर शहर आ सकता था, ना शहर का व्यक्ति कोई गांव जा सकता था। और 20 दिन नेशनल हाईवे 44 खट्टर साहब आपने बंद करके रखा। शाहबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोग अंबाला नहीं जा सकते थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मंच पर आपने बात कही थी कि कार्यकर्ता अगर यही हाल रहा, मैं चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ के विधायक को और यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन को और बीजेपी सरकार को, अगर आपने यही रवैया रखा शाहबाद विधानसभा क्षेत्र शहर के लोगों के साथ, आप गंदगी के ढेर हैं, गंदगी का आलम है, सफाई नहीं है। और जब एनडीसी की बात होती है तो हजारों लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है वहाँ, तो इस म्युनिसिपैलिटी को ताला लगाऊंगा मैं। तो कब तक इसे अंदर, या तो ये समझ जाएं, अगर वहाँ एनडीसी का पैसा लिया जाएगा, शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ ये आप रिश्वत लेंगे आपके ऑफिसर या आप, और ये गंदगी यहाँ से सफाई नहीं हुई या जो भी म्युनिसिपैलिटी के कार्य हैं, अगर आपने पूर्ण और सुचारू रूप से नहीं चलाया, तो अनिल धनतौड़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो है म्युनिसिपैलिटी को ताला लगाएगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन करेंगे, देखिए कांग्रेस भारत एक लोकतांत्रिक देश है और शाहबाद कांग्रेस पार्टी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सबका दिल है भैया, कोई भी चुनाव लड़ सकता है।
और बिल्कुल हम वो हमारे साथ हैं, सब साथ हैं, इकट्ठा होकर के चुनाव जो है लड़ेंगे और यहाँ जिताएंगे और जीतेंगे। तो क्या मुद्दे उठाए? अभी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरा बड़ा मुद्दा किसानी का है, तीसरा बड़ा मुद्दा नशे का है, चौथा बड़ा मुद्दा शराबत की म्यूनिसिपैलिटी का है। पिछले 10 सालों को लेकर क्या 10 साल बताइए। अच्छा, मैं आपसे कंपैरिजन करता हूँ, मैं बार बार अपनी बातों को दोहराता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, करने वाली जनता, मुझे जनता ने बताया कि ऐसे करना है। 9 से 14 जब हमारा कार्यकाल था, हमने यहाँ सब डिवीजन बनाया, हमने यहाँ कोर्ट लाया, हमने यहाँ शुगर मिल को बड़ा किया, दोबारा से बनाया और कोजनरेशन प्लांट लगाया बिजली बनाने का उसके अंदर, फिर हमने उसके अंदर एथेनॉल प्लांट मंजूर कराया, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, हमने लाडवा रोड बनाया, हमने ठोल रोड बनाया, हमने मदनपुर मोहनपुर रोड बनाया, हमने नलवी वाला ओवरब्रिज बनाया, हमने मदनपुर मोहनपुर वाला, रतनगढ़ वाला और उसके आगे जैनपुर के हमने 5 अंडरब्रिज बनाए और हजारों नौजवानों को, हमारे बेटों को हमारे समय में रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि कई सरकार की कमजोरी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। खट्टर साहब, आप ध्यान दीजिए, 10 साल में आपने बंटाधार कर दिया हरियाणा का। आपने हरियाणा को नशे का अड्डा और गैंगस्टरों का अड्डा बना दिया है। ये किसकी कारगुजारी है, किसकी शय पे हो रहा है? खट्टर साहब जाग जाइए। हरियाणा को आगे वो कहते हैं कि मैं सबको, अरे भैया फिर आप मुख्यमंत्री क्यों हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा प्रत्याशी आने वाले समय में आपको दिखे। मैं शाहबाद के अंदर आया हूँ, जनता का बहुत ज़्यादा प्रेम हमें यहाँ पे मिल रहा है। जिस प्रकार से शाहबाद के लोगों ने ये बताया, आज हाथ खड़े करके बताया कि नायब सैनी जी चुनाव जीतने के बाद एक भी गांव के अंदर नहीं आया, लोग उनको गायब सैनी कह रहे हैं। आज पूरा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, हरियाणा के अंदर नशा फैलता जा रहा है, हरियाणा में बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है, हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, हरियाणा के अंदर ना बिजली मिलती, ना पानी मिलती, ना हॉस्पिटल। हरियाणा अब आमूल चूल परिवर्तन चाहता है। हरियाणा अब इंडिया गठबंधन को चाहता है। सर, गठबंधन दे रहे हैं, ये अनैतिक गठबंधन है। दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे को गालियां दे के ये चुनाव जीता था और अब पैसे के साझेदारी में मलाई में गठबंधन चल रहा है, चलता रहेगा।